हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? जो गैस होता है, गैस मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होता है उसके बारे में बेहतरीन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब अच्छे से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस पे आप लोगों को प्रॉब्लम पूछा जाता है। आईआईटी जैम 2020 मतलब 2019 का प्रॉब्लम है, तो हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ये सीरीज चालू करने का यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। प्रॉब्लम कुछ भी आए, अगर इस कॉन्सेप्ट से आता है तो आपको करना ही करना है, आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा हो सकता है। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में देखो, पहला क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सेकंड है एवरेज वेलोसिटी, एंड थर्ड है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। नाउ मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे मोस्ट प्रोबेबल क्यों हुआ, उसके बाद एवरेज ही क्यों हुआ, फिर रूट मीन क्या हुआ, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ कहानी, कहाँ कहाँ एंड हुआ, और सब आपको बताने वाला हूँ। नाउ सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो उससे हमें और ये लगे कि हाँ एक्साइटमेंट आ जाएगा, हाँ यार जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मतलब वर्दी है, मतलब कि हमें यूजफुल होता है। ठीक है। नाउ ये आईआईटी जैम 2019 में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, द रेशियो क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एट 300 केल्विन। मतलब हमें रेशियो पूछा है किसका? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। किसका? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2 और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब H2। इतना पूछा है, मतलब हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसका रेशियो निकालना है। ठीक है। एट 300 केल्विन। तो ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम। अब हम लोग करेंगे कि फ्रेंड्स क्या होता था कि जैसे हम लोग कोई कंटेनर, ठीक है, जैसे कंटेनर है, उसमें बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं। एक तो होंगे नहीं, इनफाइनाइट टाइप के बहुत सारे। अब उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमें अगर इनका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इस गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है होल, तो हम क्या करेंगे? हम साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट क्या करते थे उन लोगों ने? फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला मेथड उन्होंने लिया कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उन्होंने क्या बोला कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी को पजेस कर रहे, उसी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब नहीं समझा? जैसे यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स है, एग्जांपल के हिसाब से 10 मॉलिक्यूल्स से आपका 9 मॉलिक्यूल्स अगर 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रख रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए कि 9 मॉलिक्यूल्स इसमें 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रख रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, वो आपका 7 मीटर, सपोज यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रख रहे हैं, तो आपको क्या बोलना? क्या आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछा तो आप क्या बोलोगे? आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा वेलोसिटी रख रहे हैं, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 8 मीटर पर सेकंड, तो आपका ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। कभी कभी वेलोसिटी या स्पीड दोनों बोलते हैं। ठीक है। या तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलो या तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलो। नाउ नाउ ये तो हो गया आपको। अब क्या डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी रखते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। आओ अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे कि रूट 2RT अपॉन एम। क्या है? रूट 2RT अपॉन एम। ये सब रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट में 2 रूट ओवर 2RT अपॉन एम। यहाँ पे आर क्या आपका गैस कांस्टेंट है, टी क्या है? टेम्परेचर है, एम क्या आपका मॉलिक्यूलर मास है। तो ये तो हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। नाउ अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, काम करते गए, तो हमें लगा कि यार कुछ अपना जो रिजल्ट आ रहा है उतना एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसको मॉडिफाई करेंगे, उस वेलोसिटी को मॉडिफाई करेंगे। और उसके बाद साइंटिस्ट लोग ने क्या लिया? एवरेज वेलोसिटी का नया मेथड अपनाया। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सिंपल सा, एवरेज मतलब क्या? सभी मॉलिक्यूल का एवरेज निकाल के जो वेलोसिटी आता है उसी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। हाँ। Now, average velocity is the arithmetic mean of all the velocity possessed by molecule at a given temperature. सिंपल सा, सभी मॉलिक्यूल का एवरेज आप लोगे, अरिथमेटिक मीन लोगे, तो जो वेलोसिटी आता है उसको क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग ने इस पे काम करना चालू किया कि हाँ यार, मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा बेटर तो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, तो क्यों ना इसको लेके काम किया जाए। ठीक है। ये देखो, एक रिसर्च चलता रहता है। अब आप बोलोगे सर इसका भी मुझे फॉर्मूला बता दो, क्योंकि देखो मेन तो आपका फॉर्मूला ही आने वाला है। ठीक है। तो आपको मेन फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। एवरेज
वेलोसिटी, ठीक है, जो भी है एवरेज वेलोसिटी, आप डोनेशन ये डेनो कुछ भी करो नाउ। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स रूट ओवर, रूट में 8RT अपॉन पाई एम। 8 कांस्टेंट आपको पता है, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, पाई आपका पता है 3.14 होता है, एम आपका मॉलिक्यूलर मास। तो आपने एवरेज वेलोसिटी का क्या लिया, रूट ओवर 8RT अपॉन एम। देखो ये पूरा एक डेरिवेशन है, बट मैं आपको बोरिंग लेक्चर न बनाने के लिए आपको जो कंपटीशन में चाहिए सिर्फ उसका ही बता रहा हूँ कि क्या आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट पता हो क्या कैसे इसका ये सब आया ना। अब देखो जैसे हम लोग ने लिखा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या लिया एवरेज वेलोसिटी, ये सबसे भी ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन निकला हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, उसको भी एवरेज वेलोसिटी को मॉडिफाई करके हम लोग ने क्या लिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा टिप ये है, लेकिन फॉर्मूला आपको बहुत ईजी है, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखो नाम से पता था रूट लेना है, फिर मीन, मीन मतलब एवरेज वाला। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट लेना है आपको, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटी पजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर। नहीं समझा आपको, चलो मैं समझा देता हूं इसका। यहाँ पे ये बोल रहे हैं फ्रेंड्स आपको कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलो या रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलो, ठीक है, उसका क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड बोलते हैं, कभी वी आर आरएमएस बोलते हैं, कभी रूट मीन वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आप बोलो। इसका जो होता है क्या बोलना, हम लोग पहले डिफिनेशन को ही ब्रेक करते हैं, ठीक है। इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी पजेस, एवरेज ऑफ स्क्वायर बोला मतलब यहाँ पे अगर ये v1 स्क्वायर है प्लस v2 स्क्वायर है प्लस v3 स्क्वायर है प्लस डॉट 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 जाता रहेगा डिवाइड बाई इसका क्या लेना है एवरेज लेना है। तो ये तो हो गया आपका रूट मीन वाला। अब आप लोग सर ये फॉर्मूला नहीं मुझे, जो मतलब ये तो आपका समझने के लिए, इसके बाद आप डेरिवेशन डिराइव करोगे डिफरेंशिएट को जो भी है, इसके बाद जो फाइनल फॉर्मूला आता है ना, उसका फॉर्मूला है रूट मीन का। रूट मीन वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला होता है रूट ओवर में 3RT अपॉन एम। देखा, मतलब मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं तो आपने क्या लिखा कि पहले क्या लिखा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो आपका रिवाइज भी फटाक से कर दूंगा और एक फॉर्म एक न्यूमेरिकल भी जो वहां पे पूछा गया उसको भी कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बाद हमारा क्या है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ए बी ई है, यहाँ पे होगा AVERAGE, ठीक है, इसको कट करते हैं यहाँ पे AVERAGE एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद है आपका क्या आया रूट मीन स्क्वायर, रूट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक। नाउ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को क्या मैंने बोला था, क्या फॉर्मूला बताया था आपको फ्रेंड्स, रूट 2RT अपॉन एम। और इसका बताया था मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का क्या बताया था रूट ओवर में 8RT अपॉन पाई एम। और इसका बताया था रूट ओवर में 3RT अपॉन एम। तो आपका ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल वाला, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कभी कभी ना आपको ना इसका रेशियो पूछता है कि इनका रेशियो बता दो, तो रेशियो आप कैसे निकालोगे, देखो RT अपॉन एम, ये पूरा रूट में, हाँ ये इसको समझना। देखो क्या होता है, कभी आपको रेशियो पूछेगा क्या होगा RT अपॉन एम, RT एम, ये सब कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा रूट 2, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो RT अपॉन एम कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा 8 अपॉन पाई, क्या बचेगा रूट ओवर में 8 अपॉन पाई, यहाँ पे बचेगा रूट ओवर में, यहाँ पे RT अपॉन एम कैंसिल होगा तो रूट 3 बचेगा। तो आप इसका रेशियो निकाल लोगे तो उसका आएगा 1, इसका आता है 1.414, रूट 2 का वैल्यू होता है। रूट 8 अपॉन पाई को आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.596, और इसको सॉल्व करोगे तो 1.732, क्या आएगा 1.732। तो आपका रेशियो कभी पूछा तो आप ये भी बता सकते हो। मैंने आपको बता दिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उसकी मतलब यूज क्या है, फिर कैसे एवरेज आया, फिर रूट मीन आया, ये सब हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे, जो भी हमारा यहाँ पे पूछा गया था। अब आपको बहुत इजी सा लगेगा क्या पूछा है, ठीक है। पहले बोला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ना, तो आपको सिंपल सा क्या लिखना है वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो भी है, ठीक है। इसका लिखोगे, कभी अभी RMS लिखता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसका होता है रूट 3RT अपॉन एम,
लिख लिया आपने। अब आपको क्या पूछा, रेशियो पूछा किसका, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का, और टेम्परेचर आपको कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यहाँ पे आपको v ऑफ आर एम ऑफ ऑक्सीजन, क्या यहाँ पे लिखूं ऑक्सीजन, ठीक है, डिवाइड बाय v ऑफ आर एम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर एम एस कर दो यहाँ पे, ऑफ हाइड्रोजन मतलब HO2 अपॉन H2, यही आपको पूछा है। अब देखो इसका फॉर्मूला पुट करो तो उसका क्या आएगा, √3RT, ये तो सब कांस्टेंट है क्योंकि टी को आपको कांस्टेंट दिया 300 केल्विन, ठीक है। √3 अपॉन एम, एम किसका, O2 का, डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय रूट ओवर में 3RT अपॉन एम ऑफ H2, लिख लिया। अब सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, √3RT, इसको ब्रेक कर सकते हो ना, रूट ओवर में MO2, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा तो उसका क्या आएगा, रूट ओवर में M ऑफ H2, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का, यहाँ पे H2, डिवाइड बाय रूट ओवर में 3RT। अरे 3RT को इसलिए क्योंकि टेम्परेचर आपको दोनों दे 300 केल्विन, तो कांस्टेंट, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, रूट ओवर में मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 MH2 अपॉन रूट ओवर में M ऑफ O2, ठीक है। नाउ H2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 का होगा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना आएगा, 16 इंटू टू, 16 इंटू टू इक्वल्स टू 32, मतलब आपका यहाँ पे क्या आएगा, √2 अपॉन √32। अब आप क्या करोगे, देखो मैं आपको पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कैसे करना है। अब √32 को कैसे, आप एलसीएम ले लो इसका, 2 1 जा 2 16 जा 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2 1 जा। देखो मैं आपको इस सिंपल सा एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है, ये पेयरिंग लेना है, 2 का पेयरिंग लेना है, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, इसको पढ़ोगे √2 अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा पेयरिंग करके, तो यहाँ पे आएगा 4√2, क्या आएगा 4√2। आपका √2 कैंसिल हो गया, देखो ये √2 जो आपका पेयरिंग नहीं हुआ उसको लिखा है, ठीक है। ये तो आपको आता ही मैथ्स का, कोई बड़ा बहुत बड़ी बात नहीं यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 4। तो आपका जो रेशियो आ रहा है, यहाँ पे रेशियो आपका आएगा 1:4, 1:4। देखो कहाँ पे आ रहा है, मॉलिक्यूलर रूट में स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का आ रहा है 1:4, मतलब ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ गैसेस को फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या मेथड था, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो है और आगे आपके लिए आता रहेगा। तो फ्रेंड्स बस आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही से करना है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो बोल सकते हैं उसको, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए गुड लक।